सबसे पहले बात आज दुनिया को अलविदा कहने वाले दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की, जो हर किसी को गम के सागर में छोड़ गए हैं। बॉलीवुड के लिए कल और आज का दिन बेहद ही दुख भरा रहा। पहले अभिनेता इरफान खान और आज दिग्गज सितारे ऋषि कपूर दुनिया को अलविदा कह गए। ऋषि कपूर के जाने के गम से सभी देशवासी टूट गए हैं, बहुत खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरा खेल जगत भी शोक में डूब गया है। कप्तान विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर सहित पूरे खेल जगत ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड के लिए बीते 2 दिन बेहद ही दुखद रहे। पहले दिग्गज अभिनेता इरफान खान का इंतकाल हो गया और उसके बाद 30 अप्रैल को सुबह जब खबर आई कि ऋषि कपूर भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो मानो दुख का अंबार फूट पड़ा। 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे। पर्दे पर ऋषि की एक्टिंग देखकर हर भारतवासी खुशी से झूम उठता था। जाने कितने दशकों से ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा की जान बने हुए थे, जिस पर हर भारतवासी को गर्व होता था। ऋषि कपूर के जाने का दुख हर भारतीय को है। क्रिकेट जगत भी ऋषि कपूर के देहांत की खबरों से शोक में डूबा हुआ है। पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर ने अपना दुख शेयर किया है। सचिन ने ट्विटर पर उनकी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, ऋषि जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उनके फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और जब हम वर्षों बाद मिले तो वो भी बहुत शालीन थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। नीतू जी, रणवीर और पूरे कपूर परिवार के प्रति मेरा हार्दिक संवेदना है। इसके अलावा मौजूदा भारतीय कप्तान विराट कोहली भी बॉलीवुड के 2 दिग्गजों के जाने का गम नहीं झेल पा रहे हैं। कैप्टन कोहली ने ट्विटर पर लिखा है, विश्वास नहीं हो रहा, कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर। यह स्वीकार करना ही मुश्किल हो रहा है कि दिग्गज नहीं रहे। उनके परिवार को सांत्वना, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं पूर्व ओपनर सहवाग भी दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर बेहद दुखी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ऋषि जी के निधन के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। ओम शांति। वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने भी इस दिग्गज को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा पूरे खेल जगत ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर श्रद्धांजलि दी। साफ है, ऋषि कपूर का यूं चले जाना काफी दर्द देता है। उनसे जिंदगी भर नहीं मिलने वालों को भी एक अपनेपन का एहसास होता था। लगता था कि अभी तो उनकी ये पिक्चर देखी थी और उनकी नई शानदार अदायगी को देखने का इंतजार था, लेकिन किसे पता था कि अब ये सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। और अब बात शोएब अख्तर की करते हैं। पिछले 1 महीने में अख्तर कई विवादों में शामिल हो चुके हैं। कभी वो भारत पाक सीरीज की मांग करते हैं तो कभी इमरान नजीर को सहवाग से बढ़िया बता देते हैं। ऐसे में अब शोएब अख्तर खुद अपने देश के क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के निशाने पर आ गए हैं, जहां पीसीबी ने उन पर मानहानि का केस ठोक दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी सलाहकार तफज्जुल रिजवी ने पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका है। दरअसल शोएब ने अपने यूट्यूब शो पर उनके खिलाफ बयान दिया था। लंबे समय से बोर्ड के कानूनी सलाहकार रिजवी ने साफ तौर पर कहा है कि वह शोएब के खिलाफ मानहानि और आपराधिक मुकदमा ठोकेंगे। उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास भी साइबर अपराध कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई है। शोएब पाकिस्तान के विवादित बल्लेबाज उमर अकमल पर लगाए गए प्रतिबंध पर बोल रहे थे। पाकिस्तान बार काउंसिल भी उनके बयान से खफा है, तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शोएब के बयान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। पीसीबी ने अपने बयान में कहा, शोएब की भाषा अनुचित और अपमानजनक थी। सभ्य समाज में ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। पीसीबी के कानूनी सलाहकार तफज्जुल रिजवी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। शोएब ने उमर पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया था। उन्होंने रिजवी का उपहास करते हुए उनके अनुभव पर भी सवाल उठाए थे। दरअसल शोएब ने अपने चैनल पर कानून विभाग को नीच बताते हुए उसके अधिकारी को जमकर जलील किया था। उन्होंने कहा, बोर्ड का कानूनी विभाग तो नालायक और नीच है। मैं तो नाम लेकर कहता हूँ, तफज्जुल रिजवी। ये बंदा पता नहीं कहाँ से आता है। पिछले 10-15 सालों से वह पीसीबी के साथ है और वो हर केस हारता है।
यहाँ तक कि मुझसे भी हारा हुआ है। उसने अफरीदी और यूनिस खान को भी अदालत में घसीटा था। उसे पता होना चाहिए कि स्टार बहुत कम पैदा होते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। 2 टके के वकील को कोई नहीं जानता। फजल रिजवी पैसे बनाता है, केस उलझाता है और फिर हार जाता है। गौरतलब है कि शोएब बीते काफ़ी दिनों से विवादों में चल रहे हैं। पहले शोएब ने कोरोना से लड़ने के लिए फंड इकट्ठा हो सके, इसके लिए भारत पाक की सीरीज कराने की मांग की थी, जिसके बाद शोएब पूर्व खिलाड़ियों के निशाने पर आ गए थे और उनके इस बयान को मजाक बता दिया गया था। तो वहीं कई बार शोएब अपने YouTube चैनल पर कई पूर्व खिलाड़ियों से भिड़ चुके हैं। एक बार शोएब ने सहवाग के लिए कुछ शब्द बोले थे, जिसके बाद सहवाग ने शोएब की क्लास लगाई थी। तो वहीं इस बार शोएब ने अपने लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। देखना अब यह है कि शोएब इससे बाहर कैसे निकलते हैं। कोरोना की वजह से क्रिकेट थम सा गया है, क्रिकेट खेला नहीं जा रहा है और आईसीसी नए नियम बनाने की चर्चा कर रहा है, जिससे आने वाले समय में आपको बता दें सलाइवा को गेंद पर नहीं इस्तेमाल करना भी शामिल हो सकता है। ऐसे में तमाम खिलाड़ी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब इस लिस्ट में युजवेंद्र चहल का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने आईसीसी को एक ऐसी गुगली फेंक दी है जिसका जवाब शायद दुनिया भर के क्रिकेट को संभालने वाले बोर्ड भी ना दे पाए। आईसीसी को मिली है नई सलाह। चहल ने डाल दी आईसीसी को गुगली। चहल की इस मांग से बल्लेबाज हो जाएंगे परेशान। कोरोना के प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन है, कहीं भी क्रिकेट का खेल नहीं हो रहा है। आईसीसी हर दिन आने वाले समय में क्रिकेट के खेल में नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। आईसीसी आने वाले समय में गेंदबाजों को गेंद पर थूक या लार का इस्तेमाल करने से रोक सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस नियम से बल्लेबाजों को फायदा और गेंदबाजों को और नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि तेज गेंदबाज थूक और लार की मदद से ही गेंद को चमकाते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में स्विंग करती है। आईसीसी के इस नए नियम को लागू करने पर काफी विरोध हो रहा है। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आईसीसी को नया सुझाव दिया है। चहल ने मजाक में कहा है, आईसीसी को ये नियम भी बनाना चाहिए कि जो बल्लेबाज छक्का मारेगा वही गेंद लेकर आएगा, लेकिन अगर गेंद में लार का इस्तेमाल बंद हो जाएगा तो गेंदबाजों को स्विंग नहीं मिलेगी और स्पिनरों को ड्रिफ्ट नहीं मिल पाएगी। ऐसे में बल्लेबाज और ज़्यादा छक्का लगाएंगे। साफ है चहल का इस तरह मजाक में यह कहना आईसीसी पर एक तरह से तंज की तरह है, क्योंकि अगर यह खेल बल्लेबाजों के लिए दिन प्रतिदिन आसान होता जाएगा तो यह गेंदबाजों का क्या काम। क्योंकि मौजूदा समय में क्रिकेट के नियमों पर नजर डाली जाए तो ये ज्यादातर बल्लेबाजों की मदद करते हैं। आज के समय में पिच काफी ज्यादा पाटा बनाई जाती है। इसके अलावा पावर प्ले और 2 ओर से नई गेंदों के इस्तेमाल की वजह से रिवर्स स्विंग बंद हो गई है। इससे बल्लेबाज को काफी फायदा मिलता है। वनडे क्रिकेट में अब 350 का स्कोर बचाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर गेंदबाजों के लिए राह मुश्किल की जाएगी तो ऐसा ना हो कि इस खेल का सारा मजा किरकिरा हो जाए। ऐसे में चहल का यह सुझाव वैसे तो मजाकिया है, लेकिन इससे यह साफ जरूर होता है कि वैसलीन का इस्तेमाल कोई भी गेंदबाज नहीं करना चाहता है। दीपक मिश्रा के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। ऋषि कपूर का हमेशा ही क्रिकेट से काफी जुड़ाव लगाव रहा है। वो अपने बेबाक अंदाज में खिलाड़ियों को आड़े हाथ लेने से भी कभी नहीं चूके, फिर चाहे सामने कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो। ऐसा ही एक बार हुआ था जब एक खिलाड़ी को न खिलाने को लेकर ऋषि कपूर ने स्टैंड लिया था। उन्होंने विराट कोहली और रवि शास्त्री को भी आड़े हाथ ले लिया। क्या था वो मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋषि कपूर का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। वो 67 साल के थे। ऋषि कपूर की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनके परिवार ने अस्पताल में भर्ती कराया था। ऋषि कपूर के निधन की खबर को लेकर खेल जगत की नामचीन हस्तियों ने भी शोक जताया है।
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा, यकीन करना मुश्किल है, कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ऋषि कपूर जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। मैं उनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं। जब भी मैं उनसे मिला हूं तो वो हमेशा उदार रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ऋषि कपूर को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी विदाई दी। गांगुली ने ऋषि कपूर और इरफान खान की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि एक जिंदगी है, इसे पूरा और खुशी से जियो और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। बस याद दिला रहा था, आप हमेशा याद आओगे। तो वहीं टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी इस खबर को सुनकर दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में सुनकर दिल टूट गया है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना, ओम शांति। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी ऋषि कपूर को याद करते हुए लिखा है, ऋषि कपूर मेरे बचपन के हीरो थे। वो अब चले गए हैं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। गौरतलब है कि ऋषि क्रिकेट के फैन थे और टीम इंडिया की जीत और हार पर भी ट्वीट किया करते थे। साल 2019 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत के टीम में न चुने जाने से ऋषि कपूर इतने खफा थे कि पंत की आईपीएल में खेली गई शानदार पारी के बाद उन्होंने टीम के कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली को सोशल मीडिया पर डांट लगाई थी। तो वहीं इरफान खान के निधन के बाद खेल जगत संभला भी नहीं था कि वहीं ऋषि कपूर की मौत की खबर ने उन्हें हिला कर रख दिया, जिसके बाद हर किसी ने उन्हें अपने तरीके से अंतिम विदाई दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पर न्यूज़ 24 के स्पोर्ट्स हैंडल को भी जरूर फॉलो करें और क्रिकेट की तमाम गर्मा गर्म और बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।